कि जब विरह अपनी सीमा पार कर जाता है ना, तो एक समय तो हमको लगता है कि हमको ठाकुर जी से सेवा से विरह मिल गया, हम ठाकुर जी की कथा से वंचित हो गए, हम वृंदावन जाने से वंचित हो गए। पर एक बार का वंचित होना, एक बार का विरह होना, अगली बार का जो संयोग देगा ना, तो उस संयोग में स्वयं ठाकुर जी ही आएंगे। इसलिए विरह कभी आए तो स्वीकार करो, विरह से भागो मत। प्रेम की पुष्टता के लिए, प्रेम की सचलता के लिए, प्रेम सदा बना रहे, उसके लिए विरह बहुत आवश्यक है जीवन में। जिसने विरह नहीं सहा वो ठाकुर जी का प्रेमी भक्त नहीं बन सकता। वो भक्त बन जाएगा, श्रद्धालु भक्त बन जाएगा, नियम का पालन करने वाला भक्त बन जाएगा, लेकिन प्रेमी भक्त ठाकुर जी का बनना वही बन सकता है जिसने, जो कभी विरह में रहा हो, जिसको वृंदावन का, रजरानी का, ठाकुर जी का, राधा रमण जी का, गोवर्धन नाथ जी का, ब्रजवासियों का विरह होता है, बहुत भाग्यशाली है वो। राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी की याद तो सबको आती है, पर किसी को रज की याद आ रही है ऐसा सुना नहीं, किसी को श्री यमुना जी की याद आ रही है ऐसा सुना नहीं, किसी को वृंदावन के वृक्षों की याद आ रही है। ठाकुर जी का श्रृंगार करो, जैसा आप करते हैं अपने ठाकुर जी का नित्य श्रृंगार करो। श्रृंगार करने के बाद भोग पधराओ, भोग पधराने के बाद फिर जितनी देर ठाकुर जी भोग लगा रहे उतनी देर क्या करोगे? एकांत में बैठो और उन्हीं ठाकुर जी का, जिनका आपने श्रृंगार किया है, अब उन्हीं को चैतन्य रूप में अपने कुंज में बिठाओ। हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल हैं, हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, हमारे ठाकुर जी गिरधर लाल हैं, तो जब चिंतन उनका करो ना, तो वो ऐसे नहीं दिखने चाहिए, वो फिर चलते फिरते आपको दिखाई दें। वो मुस्कुरा रहे हैं, वो अपने नेत्र बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब लीलाएं दिखें आपको अपने चिंतन में।